बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। होप सब खैरियत होगी। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं हम किस तरीके से अपना यूपीएल अकाउंट घर बैठे खोल सकते हैं। हमें जो है वो ब्रांच जाने की या फिर लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम घर बैठे जो है वो अपना यूपीएल में जो है वो अपना एक आसान अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हैं। आपने वीडियो कंप्लीट करनी है, एक भी जो है वो स्टेप आपने मिस नहीं करना, क्योंकि हम जो है वो बैंक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर आप इसमें कोई भी चीज़ जो है ना वो मिस करते हैं तो होपफुली कि कोई एरर दिखाए या आपका अकाउंट जो है वो बनने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो है ना वो गूगल पे आ जाना है। गूगल पे लिखना है यूबीएल अकाउंट ओपनिंग। ठीक है जी, हमने सिंपल गूगल पे आना है। गूगल पे हमने जो है सर्च किया यूबीएल अकाउंट ओपनिंग, तो आपके पास जो है वो फर्स्ट लिंक आएगा। आपने उसको सिंपल जो है वो ओपन कर लेना है। हमारे पास कुछ इस तरीके से जो है वो आपके सामने सरफेस शो होगा, ओपन अ बैंक अकाउंट विद पाकिस्तान बेस्ड डिजिटल बैंक। हमारे पास कुछ इस तरीके से जो है वो सरफेस आएगा। ठीक है जी, नीचे आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। हमने सिंपल जो है ना इस पर क्लिक कर लेना है और हम जो है वो अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो है वो मूव हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे देखिए हमारे पास सामने यहाँ पे जो है वो 3 या 4 किस्म के हमारे पास जो है वो अकाउंट आपको सामने यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यूबीएल आसान डिजिटल अकाउंट, यूबीएल फ्रीलांसिंग डिजिटल अकाउंट एंड यूबीएल तेज रफ्तार। तो मीन्स यहाँ पे हमें कई सारी जो है ना वो कैटेगरीज देखने को मिलती है। हमने सिंपल अपना जो है वो यूबीएल आसान डिजिटल अकाउंट ओपन करना है। अदरवाइज़ आप कोई भी यानी कि अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको उस हिसाब से जो है ना वो रिक्वायर्ड मांगेगा। मिसाल के तौर पर हम आसान यूबीएल अपना जो है वो आसान डिजिटल अकाउंट खोल रहे तो हमें सिर्फ हमें सीएनआईसी की नीड है। और अगर आप कोई दूसरा अकाउंट खोलते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि जी हमें इस चीज़ की भी नीड है, यानी कि जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हो गए उसके हिसाब से जो है वो आपको अपनी रिक्वायरमेंट यानी कि बैंक की जो है ना वो पूरी करनी पड़ेगी। नीचे आप देखें तो कुछ इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे शेयर हो रही है, आप इनको पढ़ सकते हैं ईजिली। और आप जो है वो अपना सिंपल जो भी अकाउंट आपको सिलेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं। हम यहाँ पे फिलहाल अभी जो है वो अपना यूबीएल आसान डिजिटल अकाउंट जो है वो अपना यहाँ पे हम ओपन कर रहे हैं। प्रीफरेंसेस मीन्स यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट टेल एज अबाउट टाइप ऑफ अकाउंट यू वांट। ठीक है जी, यहाँ पे आपकी जो है वो टाइप से आ रहा है कि आप किस तरह का जो है वो अपना अकाउंट की जो आपकी टाइप है वो कौन सी होगी। तो आप यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो सरफेस शो होगा। हमने अपने यहाँ पे जो है वो अकाउंट की जो है वो टाइप सेलेक्ट कर लेनी है, यानी कि आप जो है वो कन्वेंशनल खोलना चाहते हैं या फिर जो है वो इस्लामिक। ठीक है जी, तो हमने जो है वो सिंपल अपना जो है वो इस्लामिक यानी कि हम खोलना चाह रहे हैं तो हमने इस पर जो है वो फर्स्ट वाले पे हमने क्लिक कर देना है। ठीक है जी, अमीन इस्लामी बैंक एंड कन्वेंशनल। तो मैंने जो है वो फर्स्ट वाला सिलेक्ट किया था अमीन, तो मैंने यहाँ पे सिंपल अमीन को सिलेक्ट कर लेना है और आगे जो है वो मैंने इनको नेक्स्ट कर देना है। तो मैं जो है वो नए सरफेस के नए स्टेप की तरफ जो है वो मैंने मूव हो जाना है। इस यहाँ पे आप देखिएगा लिखा हुआ है जी वुड यू लाइक टू डेबिट कार्ड टू यूज़ विद दिस अकाउंट। आपको यहाँ पे जो भी तीनों में से कोई भी जो आपको सिलेक्ट करना है वो आप पर डिपेंड करेगा। आपने सिंपल इस पर जो है वो चूज़ कर लेना है और जो है वो नेक्स्ट करके जो है ना वो आगे बढ़ जाना है। आप ऊपर पढ़ सकते हैं सिलेक्ट योर डेबिट कार्ड। ठीक है जी, आपने सिंपल अपना डेबिट कार्ड जो है वो अपने काम के लिए से अपने सेलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट हम ज़्यादातर सेलेक्ट करते हैं जो फर्स्ट वाला जो मैंने अमीन किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है जी, और आप या जो है वो अपने काम के लिहाज से जो है उसको सिलेक्ट कर लें। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे फर्स्ट वाला सिलेक्ट किया है। नीचे आपको ऑप्शन भी मिल जाएगा, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको जो है वो इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप कुछ ना वो उसकी डेबिट कार्ड वाले क्या चार्जेस होंगे और क्या नहीं। तो आप इसको भी देख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वुड यू लाइक चेक बुक टू यूज़ विद दिस अकाउंट। अगर आपने चेक बुक लेनी है तो आपने यहाँ पे यस कर देना है, अदरवाइज नो करके आपने यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे हमें सिर्फ यानी कि अब जो है वो सर्विस के बारे में बताएगा बैंक की, यानी कि जो बैंक आपसे सर्विस लेना चाह रहा है। मिसाल के तौर पर मैसेजेस हो गए, चेक बुक हो गई, डेबिट कार्ड वगैरह, तो वो सारी चीज़ें पे आपको समझ होगी। जो आपको चीज़ रिक्वायर्ड है आपने उस पर यस कर देना है, अदरवाइज नो करके आपने जो है वो सिंपल इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट स्टेप की तरह हमें देखिए आप लिखा हुआ है सिलेक्ट योर प्रीफरेंसेस ब्रांच। ठीक है जी, हमने यहाँ पे अपना पहले सिटी सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी, नीचे आपके सामने जो है वो एक अपना जो है वो एक लिस्ट होगी ब्रांच की, यानी कि जो भी आपके घर के करीब तरीन जो ब्रांच होगी, नियरेस्ट ब्रांच होगी, आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है सिंपल। ठीक है जी, और हम जो है वो अपना पहले सिटी और उसके बाद आपकी ब्रांच यहाँ पे शो होगी, आपने सिंपल इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने अपने यहाँ पे जो है वो अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ पे जो है ना वो देनी है। ठीक है जी, इसको कंटिन्यू किया आपने। यहाँ पे आप देखें कि लिखा हुआ है इंटर योर फुल नेम। अच्छा, आपने एक चीज़ का यहाँ पे ख्याल रखना है कि जो भी चीज़ आप यानी कि यहाँ पे फिल आउट करेंगे वो आपने अपने CNIC को देखते हुए करना है, यानी कि जो आपने अपना CNIC पे जो आपका नाम लिखा हुआ है वही देना है, अदरवाइज़ आपने अपनी कास्ट या फादर नेम वगैरह नहीं लगाना। जो आपकी यानी कि CNIC के पे लिखा हुआ उसके मुताबिक आपने यहाँ पे सारी चीज़ें फिल आउट करनी है। मिसाल के तौर पे आपसे यहाँ पे आपका मदर का नेम पूछता है तो आपने जो आपकी मदर की जो CNIC होगी उसको देख के आपने उसमें नाम देना है। ठीक है जी, इसी तरीके से जो कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है जी, जो आपके CNIC पे इशू हुआ होगा वही आपको देना है। तो इन चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल रखना है। यहाँ पर आप देखिए एंटर योर आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है जी, आपने अपना यहाँ पे सिंपल जो है ना CNIC नंबर दे देना है। ठीक है, तो आपने इन चीज़ों को लाजमी यहाँ पे ख्याल रखना है, क्योंकि आप ये जो है वो बैंक अकाउंट बना रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो आपने यहाँ पे अपनी एक एक चीज़ जो है ना प्रॉपर तरीके से जो है ना वो फिल आउट करनी है।
अच्छा जी, यहाँ पे आप देखिए जी कि आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है जी, जो आपकी यानी कि जो डेट ऑफ इशू है, यानी कि सीएनआईसी जब आपका इशू हुआ, जब बना, वो अपने ऊपर डेट दे देनी है। उसके बाद नीचे देखें कि जो है वो एक्सपायर डेट देनी है, यानी कि आपको जो है सीएनआईसी कब एक्सपायर होगा, और नीचे आपने जो है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है। आपकी सीएनआईसी पे जो जो चीज़ें यानी कि मेंशन है, उसी को आपने देखते हुए आपने यहाँ पे दोनों चीज़ें जो है वो चीज़ें फिल आउट करनी है। नीचे आप स्क्रॉल करते हो तो आपको नेक्स्ट टाइम यहाँ पे देखने मिलेगा कि जी आप अपनी फ्रंट सीएनआईसी की, ठीक है, फ़ोटो अपलोड करें और बैक फ़ोटो जो है वो अपलोड करें। आपने जो है वो बिल्कुल फ़ोटो क्लियर निकालनी है और आपने जो है उस पर अपलोड करनी है। अगर अदरवाइज़ कोई मिसाल के तौर पे मसला आता है, फॉर एग्जांपल यानी कि दूसरी जब हम बैंक अकाउंट वगैरह बनाते हैं या इसके अंदर अगर आपको इस तरह कोई प्रॉब्लम होता है, मीन्स कि हमने जो तस्वीर खींची वो एमबी के अंदर है और यहाँ पे हमें जो है ना वो छोटी फाइल जो है वो अपलोड करने के लिए कह रहा है, मीन्स कि एमबी की फ़ाइल है, ठीक है जी, बड़ी फाइल है, और एक हमें कह रहा है कि जी केबी के अंदर जो है ना वो आप अपलोड करें। तो हम प्ले स्टोर वगैरह के अंदर आप जो है वो आपको कई सारी एप्लीकेशन मिल जाएगी जो कि फ़ाइल के साइज़ को जो है वो छोटा करती है, ठीक है जी। कंप्रेसर के नाम से कई सारी जो है वो एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर पे, ठीक है। आपने सिंपल उस पर जाना है, अपनी फ़ाइल उस पर डालनी है। अगर एमबी की फ़ाइल है तो आपने केबी के अंदर कर देनी है। फॉर एग्जांपल जैसे 2 MB की फ़ाइल है, हम वो कह रहे हैं जी नहीं केबी के अंदर करें, तो आपने उस पर जो है वो सिंपल आना है, अपनी केबी के अंदर करना है और अपलोड करेंगे तो इंशाल्लाह ताला जो है ये मसला हल हो जाएगा। सिर्फ ख्याल क्या रखना है आपके कि आपकी जो पिक्चर है यानी कि जो हो वो बिल्कुल क्लियर हो। यहाँ पे देखिए जो कि मैंने अभी पहले बात की थी कि आपने अपना यहाँ पे जो मदर का नेम पूछा जाएगा तो आपने वही देना है जो आपकी मदर की सीएनआईसी पे हो। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से पूछा जा रहा है कि जी व्हाट इज़ योर फादर और हस्बैंड नेम। अगर आप कोई मैरिड है तो वो अपने यहाँ पे हस्बैंड का नेम सकता है, ठीक है जी। अदरवाइज़ आपने यहाँ पे अपने फादर का नेम देना है, और हस्बैंड नेम या फिर फादर नेम आपने क्या करना है कि सीएनआईसी पे जो लिखा हुआ होगा उन लोगों का वही आपने यहाँ पे इंटर करना है, अदरवाइज़ नहीं करना। स्पेलिंग जो हो वही करनी है। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए नेक्स्ट स्टेप के इंटर योर मोबाइल नंबर। आपने मोबाइल नंबर वही देना है जो आपके सीएनआईसी पे रजिस्टर हो, अदरवाइज़ आप जो है वो कोई नंबर नहीं देके, बल्कि जो सीएनआईसी पे रजिस्टर हो यानी कि इसका आप अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है जी, तो आपने वही नंबर यानी कि इस पर जो है ना वो देना है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो है वो एक कोड आएगा जो जिसकी वजह से जो है वो कोड अगर आप डालते तो वेरिफिकेशन आपकी कंप्लीट होगी, अदरवाइज़ क्या होगा कि वो एरर दिखाएगा और आपका जो है वो नेक्स्ट स्टेप खुलेगा ही नहीं, ठीक है जी। इसके बाद आप यहाँ देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि जी इंटर योर ईमेल एड्रेस। जिस तरीके से आपने कॉन्टैक्ट नंबर अपना जो है वो अपना परफेक्ट देना है जो आपकी सीएनआईसी पे रजिस्टर है, इसी तरीके से आपने ईमेल भी अपना वही देना है जो कि आपका एक्टिव हो, यानी कि जो आप यूज़ करते हो। ऐसे नहीं कि जी ईमेल लगा दिया, ठीक है जी, लेकिन जो है वो आप ईमेल यूज़ ही नहीं करते। तो आपको मैं वाकई बात अगेन आपको ये बताऊँ कि आपने मोबाइल नंबर और ईमेल अपना वो देना है जो आपके एक्टिव हो, जो कि आपकी सीएनआईसी पे हो, यानी कि जो है वो आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हो, क्योंकि इसी पे जो है वो कोड आएगी और इसी से आपका जो है वो अपना अकाउंट वेरीफाई होगा। इसके बाद हमें देखिए कि जी आपके पास जो कोड आएगा ईमेल पे, ठीक है जी, तो आप मैं ऊपर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है जी वेरीफाई योर ईमेल। आपके पास यहाँ पे एक कोड आएगा, ठीक है जी, आपने यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद जो है वो आपका नेक्स्ट स्टेप जो है वो ओपन होगा। ईमेल कोड के डालने के बाद आपके पास यहाँ पे देखिए मोबाइल पे आपके पास एक और जो है वो एक पिन कोड आया होगा, आपने अगेन इसको जो है वो डालना है और वेरीफाई करना है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप देखिए यहाँ पे आपसे जो है वो एडिशनल डिटेल जो है वो डालने के लिए कहेगा, आपने सिंपल इस पर कंटिन्यू करना है। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए कि आपके पास ऑप्शन मिलेगा जी आपका जेंडर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है जी। कंट्री ऑफ बर्थ पूछी जा रही है जहाँ पे आप पैदा हुए, सिटी ऑफ बर्थ जिस शहर के अंदर आप पैदा हुए, नेशनल आइडेंटिटी मीन्स कि अगर आपके पास पाकिस्तान के अलावा भी कोई आइडेंटिटी है यानी कि पासपोर्ट है या फिर ग्रीन कार्ड वगैरह होल्डर है यूएस के, ठीक है जी, तो आप यहाँ पे अपना जो है वो सबमिट कराएंगे। और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जी आपकी जो है ना वो सेल्फी के बारे में। नीचे में स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास कैमरे का ऑप्शन आएगा। कैमरे का जो है वो आपने इसको इंस्ट्रक्शन को देखते हुए आपने जो है ना वो अपना यहाँ पे अपनी एक सेल्फी देनी है इनको। स्क्रॉल करने पे देखें यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके शो होगा कि जी आपने सिंपल पे ओपन कैमरे पे करना है, और इनकी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आप लिखी हुई देख सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शन आपको ये देगी कि जी आपका जो फेस है वो बिल्कुल कैमरे के फ्रंट यानी कि बिल्कुल जो है ना वो सामने और जो है वो सेंटर में होना चाहिए, ठीक है जी। तो आपको इंस्ट्रक्शन देखते हुए आपने अपने यहाँ पे सेल्फी जो है ना सेल्फी अपने अपलोड कर देनी है और बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ से आप देखिए पूछा जा रहा है शेयर योर एड्रेस डिटेल, ठीक है जी, तो आपसे यहाँ पे जो है वो कंट्री, सिटी और एड्रेस पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको मैं एक बात बताऊँ कि यहाँ पे आपसे 2-3 जो है ना वो सवाल हो गए, मीन्स कि आपका जो करंट एड्रेस है वो क्या है, और जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें यानी कि जो भी आपके एटीएम वगैरह चेकबुक आप रिसीव करेंगे जो कि आपके जो है वो टीसीएस वगैरह के थ्रू आते हैं, तो वो आप कहाँ पे रिसीव करेंगे। मीन्स कि अगर हम कोई लड़का है फॉर एग्जांपल कोई गांव का उसका एड्रेस डला हुआ है सीएनआईसी पे, लेकिन वो काम किसी सिटी वगैरह में करता है, कराची या लाहौर वगैरह में करता है,
तो वहाँ का उसका एड्रेस अलग होगा। तो जो है उसको अप्रूव करने के लिए यहाँ पे आपको 2 या 3 एड्रेस जाने पड़ते हैं। एग्जांपल देने के लिए मैं आपको समझाया है, अगर आपका CNIC का एड्रेस अलग है और जहाँ पे आप फिलहाल अभी जैसे किसी काम वगैरह कर रहे हैं वहाँ पे अलग रह रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो उस अप्रूव करने के लिए आप अपना बिजली का बिल या फिर गैस वगैरह का बिल दे सकते हैं। इस वजह से आपसे यहाँ पे जो है ये सवाल वगैरह जो है वो पूछेगा, तो आपने उसको देखते हुए जो है ना उसको फिल आउट करना है। इसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। अब ऐसे आपसे पूछा जा रहा है कि जी शेयर डिटेल अबाउट यू वर्क एंड इनकम। सबसे पहले आपसे जो आपका काम पूछा जा रहा है यानी कि ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन, ठीक है जी, आपने अपने यहाँ पे काम बता देना। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है जी मंथली इनकम, ठीक है जी, आपकी क्या है यानी कि आप महीने का कितना कमाते हो, तो आपने यहाँ पे जो है वो लिख देना है जो भी आप कमाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है जी सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि जो आपकी सोर्स है इनकम की वो क्या है, ठीक है जी, तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है इसके हिसाब से, ठीक है जी। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है जी पर्पस ऑफ अकाउंट, यानी कि जो आपने ये अकाउंट बना रहे हो वो किस पर्पस के लिहाज से बना रहे हैं, किस काम के लिहाज से बना रहे हो। पर्पस ऑफ अकाउंट आपने जो है वो अपने यहाँ पे करंट रखना है। फिलहाल मैंने यहाँ पे सेविंग कर दिया, लेकिन आप जो है वो करंट रखेंगे, ठीक है जी, यानी कि जो भी आपको पर्पस है उस हिसाब से। इसके बाद आपने देखिए आपसे पूछा जा रहा है शेयर डिटेल्स ऑफ योर टैक्स एंड रेजिडेंसी स्टेटस, यानी कि आप अमेरिका में यानी कि ग्रीन होल्डर है, आपके पास दूसरी नेशनलिटी है, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे कुछ सवाल पूछ रहे हैं तो आपने यहाँ पे सिंपल जो है वो नो कर देना है और उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, तो आपके पास जो है वो नेक्स्ट स्टेप जो है वो ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरीके से सरफेस होगा। अकाउंट डिटेल के बारे में पूछा जा रहा है, आपने यहाँ पे सिंपल कंटिन्यू करना है। और अब आपसे पूछा जा रहा है कि जी शेयर डिटेल अबाउट योर अकाउंट यूज, ठीक है जी, हु विल ऑन एंड मैनेज योर अकाउंट, यानी कि जो आपने अकाउंट बनाया अपने लिए बनाया है या किसी और के लिए बनाया है, यानी कि जो इसको हैंडल करेगा, तो आपने यार इसी बात है माई सेल्फ पे कर देना है। ज़्यादातर क्या होता है कि जी मिसाल के तौर पर कोई छोटे बच्चे हैं, ठीक है जी, तो आपने उनके लिए अकाउंट बना दिया सेविंग अकाउंट वगैरह, और जो है वो आप यानी कि उसको हैंडल कर रहे हैं, तो इस तरह से ये सवाल वगैरह पूछे जाते हैं, ठीक है जी। तो ज़ाहिर सी बात है हम तो खुद यानी कि यूज़ करेंगे, तो हमने जो है वो सेल्फ पे कर देना है, ठीक है जी। और नीचे आपने जो है ना वो उस पर नो करके जो है नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है नॉमिनेट अ पर्सन टू कॉन्टेक्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी, यानी कि आपका अकाउंट यानी कि किसी इमरजेंसी प्रॉब्लम वगैरह में यानी कि किसी का नाम नॉमिनेट करना चाहते हैं, ठीक है जी, तो आपने यहाँ पे सिंपल नो कर देना है। अगर अदरवाइज आप यस करना चाहें तो आपको जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर और जो है ना उसके नाम लिखना पड़ेगा उस बंदे का, ठीक है जी, जो आपके पीछे यानी कि इस अकाउंट को मैनेज कर सके। तो हमने सिंपल इसको नो करके आगे कर देना है, ठीक है जी, नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है वी नीड योर सिग्नेचर, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एक सिंपल सफ़ेद कागज़ ले लेना, उस पर आपने अपना सिग्नेचर करना है, ठीक है जी, अपना CNIC नंबर लिखना है और जिस डेट को यानी कि आपने ये अकाउंट खोला है वो डेट आपने यहाँ पे मेंशन करनी है और उसकी पिक्चर आपने सिंपल लेके जो है वो यहाँ पे अपलोड कर देनी है। यानी कि जो सिंपल यहाँ से पूछा जा रहा है कि आपने सिग्नेचर यानी कि जो है वो CNIC वाले सिग्नेचर और आप जो पेपर पे सिग्नेचर करेंगे उनको सिंपल यहाँ पे मैच करने से मतलब है, तो आपने CNIC वाले सिग्नेचर यहाँ पे करने हैं, ठीक है जी, 2 या 3 मरतबा करके आपने अपना CNIC नंबर और यानी कि जो डेट है, ठीक है, यानी कि जो उस दिन डेट होगी तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है और सिंपल यहाँ पे क्लिक हेयर पे जो है वो ऑप्शन आ रहा है, आपने यहाँ पे क्लिक हेयर पे जो है ना वो करके उस पिक्चर को अपलोड कर देना है। यहाँ पे आप देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि जी आपकी जो CNIC पे जो सिग्नेचर है वो और जो आपने सिग्नेचर यहाँ पे शीट पे किया है वो सेम है, तो ऐसी बात है हमने यस कर देना है, ठीक है जी, ऐसी बात है हमारी सिग्नेचर है वो, ठीक है, यस करके आपने नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपके पास जो है वो रिव्यू एप्लीकेशन का मतलब ये है कि आपने जो है वो आपने जो भी अपनी डिटेल अपने पे जो भी अपने अपलोड करी है उसको आप एक बार देख सकते हैं, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह कोई मिस्टेक है तो आप उसको सही कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए आपसे कंफर्मेशन कोड मांगा जा रहा है, यानी कि आपकी जब सब चीज़ सबमिट हो चुकी होगी आपसे यहाँ पे कंफर्मेशन एक कोड आएगा जो कि आपके ईमेल पे आएगा जो आपने दिया होगा, तो आपने यहाँ पे कौन जो है कोड अपना एक्टिव डालना है और आपकी जो है वो नेक्स्ट स्टेप यानी कि बन जाएगा। तो आपके नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो आपके पास क्या लिखा हुआ है जी योर एप्लीकेशन हैज़ बिन सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी कि जो है आपका अकाउंट जो है वो बन चुका है। 48 आवर्स के अंदर आपके पास जो है वो अकाउंट नंबर ये दे दिया जाएगा, आपके पास मैसेज आएगा सक्सेसफुली का कि आपका अकाउंट एक्टिव हो गया है और जो है वो आपके पास एक आइडेंटिटी यानी कि जो है वो ब्रांच सॉरी अपना जो है वो अकाउंट नंबर आ जाएगा। इसके बाद आप में देखिए कि आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप यानी कि जो सर्फेस होगा वो कुछ इस तरीके से होगा इनकी, यानी कि टर्म्स एंड पॉलिसीज़ कि आप यानी कि जो भी आपने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट कराया अगर उसमें कोई मिस्टेक होगी तो आपको अगेन अपलोड करने हैं और लास्ट में आपको जो है वो आपकी बायोमेट्रिक करानी है, ठीक है जी, जो कि तकरीबन जो है वो 60 दिन तक वैलिड होती है, मीन्स यानी कि 60 दिन तक अगर आपने यानी कि जो है वो बायोमेट्रिक अपनी नहीं कराई तो आपका अकाउंट जो है वो डीएक्टिव कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। तो आपका यानी कि अकाउंट मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका होगा, सॉरी अपना बन चुका होगा, लेकिन आपने फिर भी जो है वो क्या है कि बैंक जाके यानी कि उसकी जो ब्रांच जाने के बाद आपने सिर्फ अपनी एक मरतबा बायोमेट्रिक करानी है, ठीक है जी। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जो है वो बताया जाएगा। अदरवाइज़ आप यूट्यूब पर और भी ट्यूटोरियल देख सकते हैं इस तरह के। आपने प्रॉपर तरीके से फिल आउट करना है और प्रॉपर तरीके से अपना बैंक अकाउंट बनाना है, जाहिर सी बात है, ठीक है जी।
तो अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफ़िज़।